औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फिज़िक्स ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। Today's our lecture is lecture number 19. Today is 17th of April 2020 and last two conceptual questions plus numerical question is our today's topic. Looking towards the question number 11. You tie a brick to the end of a rope and drill the brick around you in a horizontal circle. आपने एक रस्सी के साथ एक ईंट को बांधा और फिर इस ईंट को आप लोगों ने सर्कुलर मूवमेंट में घुमाना शुरू कर दिया। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द ब्रिक इफ आफ्टर यू सडनली लेफ्ट ऑफ द रोप। अब जो ईंट की डायरेक्शन क्या होगी जब आप सडनली उस रोप को, उस रस्सी को अपने हाथ से छोड़ देंगे। लुकिंग टूवर्ड्स द आंसर, हमारे पास जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कंपेल करता है टू मूव इन द सर्कल। और उस फोर्स को हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास एक और फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से, जो उसको बैलेंस करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमारे हाथों पे एक्ट होता है, मीन्स कि हमारे हाथ जो हैं वो उसको सर्कुलर मूवमेंट में घुमाना शुरू कर देते हैं। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो वाली फोर्स है जो उस चीज़ को बाहर सर्कुलर फॉर्म से बाहर खींचना चाहती है। मीन्स कि हमारे हाथों पर वो फोर्स अप्लाई हो रही होती है कि वो हमारे हाथ उस चीज़ को छोड़ दें। तो वो हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा था कि दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर, when we tie a brick to the end of the rope and whirl it in circle of radius r, we provide centripetal force. To the brick. Through rope. The brick exerts centrifugal force on our hand through the rope in a direction away from the center of circle. Now if we let go suddenly the rope, the brick moves along the tangent to the circle, due to which one force? Due to centrifugal force.
Because centripetal force compel the object to move in the circular direction, while centrifugal force is that force which move away the object from the circular motion. For example, this is a circular motion of the brick. We apply force from here, then its velocity is tangent to the circle, and brick perform here which one motion? Circular motion. And when we let it go, then the brick will move tangent to the circle due to which one force? Due to centrifugal force. The brick move away from circle. सेंट्रीपिटल फोर्स वो वाली फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को मजबूर करती है कि वो सर्कुलर फॉर्म में मोशन करे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो वाली फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन से क्या करती है, उसको दूर खींचना चाहती है. दीज टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. हमने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है. Question number 12 is why is posted speed of a turn lower than the speed limit on most highway. कि क्यों हम जब टर्न मोड़ में कोई गाड़ी काटना चाहते हैं तो हमारी स्पीड लिमिट क्यों कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द हाईवेज. तो अगर हमारी स्पीड कम नहीं होगी और हम उसी स्पीड के साथ मूव करेंगे तो क्या होगा कि देयर विल बी अ चांस ऑफ द एक्सीडेंट. लुकिंग टुवर्ड्स द आंसर. Question number 12. When a car takes a turn, the necessary centripetal force is provided by the force of friction between the road and tires, which is Fc is equal to mv square by r. This equation shows that higher the speed of the car, greater amount of the centripetal force is required to move along the circular path. At higher speed, it is not possible for the frictional force to provide necessary centripetal force for the car and to take a turn. As a result, the car will skid off and due to the insufficient centripetal force provided by the friction between the tires and road. To avoid such risky situation, the driver should keep the speed to the car lower than while taking a turn. हमारे पास जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है जब हम रोड पर जा रहे होते हैं तो वो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जो है प्रोवाइड करता है बिटवीन द टायर एंड द रोड. एंड व्हेन वी टेक टर्न, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स required to move the car along the circular path with higher speed is not provided by the frictional force. So that's why
we have to keep low speed while taking turn. जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है जब कार मूव कर रही होती है रोड पर, तो वो रोड और टायर्स के दरमियान जो फ्रैक्शनल फोर्स होता है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और जब कार उसी हाई स्पीड के साथ सर्कुलर ट्रैक में मूव करना चाहेंगी तो फिर हमारे पास वो टायर और रोड के दरमियान फ्रैक्शनल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फिर प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि कार जो है वो स्किड अप हो जाएगी, वो उल्टी हो जाएगी और हमारे पास जो है वो एक्सीडेंट का होगा। तो दैट्स वाई हम जब टर्न लेते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ कार को स्लो कर देते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। Numerical question number 1 is 1500 kg car is traveling with a speed of the 15.0 meter per second. What is the magnitude of the horizontal net force that is required to bring the car to a halt in a distance of the 50.0 meter? कि एक कार है 1500 kg की, वो ट्रैवल कर रही है स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड के साथ। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स? नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी जब वो कार को ले आएगी एट द डिस्टेंस ऑफ द 50 मीटर के करीब? तो तब हमारे पास कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी इस कार को इतने स्पीड पर लाने के लिए, इतने डिस्टेंस पर लाने के लिए। लुकिंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, given data, mass of car is equal to 1580 kg, initial velocity vi is equal to 15.0 मीटर पर सेकेंड। जब वो मूव कर रहा था स्पीड के साथ 15.0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, तो कितने फोर्स रिक्वायर्ड होगा कि अगर वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले, वो फिर उसको स्टॉप करना चाहिए, उसको रेस्ट पर लाने के लिए। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जब रेस्ट का नाम आता है, तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एग्जाम्पल और असाइनमेंट में पढ़ा था कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस कवर्ड 50 मीटर। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फोर्स हमने फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन प्लस फार्मूला, F is equal to ma. F is equal to ma is the equation for the न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F is equal to ma। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फोर्स को फाइंड करना है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन, गिवन डेटा में एक्सेलरेशन मेंशन नहीं है। तो अब हम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन की तरफ अगर देख लें, तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हमारे पास एक्सेलरेशन की डिफिनेशन ये है।
लेकिन अब यहाँ पर अगर हम गिवन डेटा में देख लें तो हमारे पास टाइम भी मेंशन नहीं है। तो अगर हम अपने यूनिट नंबर 2 में चले जाएं तो हमारे पास एक इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन को हम देखते हैं तो वो हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास थी सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए को फाइंड करना है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2s और 2s कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा कि a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। अब a की ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वाली a की वैल्यू हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो f इज इक्वल टू m इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। पुटिंग द वैल्यूज, मास हमारे पास है 1580 kg, फाइनल वेलोसिटी इज 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 मीटर। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि f इज इक्वल टू 1580 kg। ये वाला टर्म हमारे पास सिरे से 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये वाला 15 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225 और यहाँ पर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 100 मीटर आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो f इज इक्वल टू 150 kg मल्टीप्लाइड बाय माइनस 225 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस एंड डिवाइडेड बाय 100 माइनस 3555.0 न्यूटन। अब न्यूटन कैसे आया है, मीटर मीटर के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास रह गया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। तो हमारे पास टोटल फोर्स जो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 3555 minus 3555। the negative sign shows that the force is रिटार्डिंग फोर्स, मीन्स कि हमारे पास जो फोर्स है वो उस पर अप्लाई कर रहे हैं हम उसको स्टॉप करने के लिए। तो हमारे पास ये कौन सी फोर्स होगी, रिटार्डिंग फोर्स होगी। इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, वो नेगेटिव होगी हमारे पास। अगर आप लोग इसको राउंड अप करना चाहते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ जाएगा तो 3.555 और 123 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लुकिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन अगेन कि गिवन डेटा में हमारे पास था मास ऑफ द कार, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड। फाइंड हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। अगर हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करते जो हमारे पास एक्सेलरेशन की डिफिनेशन है तो वहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड था और टाइम हमारे पास है नहीं। तो हमने क्या किया कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमें a चाहिए एक्सेलरेशन, तो हमने बोथ साइड्स को 2s पर डिवाइड कर दिया। हमारे पास आ गया कि a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। पुटिंग द वैल्यूज हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 3.55 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन। राउंडिंग अप में हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। लुकिंग टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2, a bullet of mass 10 kg is fired with a rifle। 10 ग्राम का बुलेट जो है वो राइफल से फायर हुआ है। बुलेट टेक्स 0.03 सेकेंड्स टू मूव थ्रू द बैरल एंड लीव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। बंदूक की नली से जब गोली निकली तो वो 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ निकली और उस टाइम जो उसने लिया वो था 0.03 सेकेंड्स। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट बाय द राइफल। बुलेट जो है उसने राइफल पर कितनी फोर्स एक्सर्ट की टू मूव इट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो लुकिंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन,
गिवन डेटा में हमारे पास आ जाएगा गिवन डेटा इज हमारे पास है मास ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 10 ग्राम। ग्राम हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट में इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 kg, मीन्स 0.01 kg हमारे पास आ जाएगा। टाइम टेकन इज इक्वल टू 0.003 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी is equal to vi is equal to 300 meter per second. Final velocity vf is equal to 0 meter per second. फाइंड हमने क्या करना है, फोर्स को फाइंड करना है रिक्वायर्ड। फोर्स is equal to f is equal to finding question mark solution plus formula। फाइंड हमने क्या करना है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द यहाँ पर हमारे पास है कि फाइनल लीव्स द बैरल विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 300 मीटर पर सेकेंड होगी और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होगी 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि बुलेट स्टार्ट में जो है वो रेस्ट पर होगा और जब वो बंदूक की नली को छोड़ेगा तो उसकी स्पीड जो है वो 300 मीटर पर सेकेंड होगी, तो वो हमारे पास 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। जबकि फाइंड हमने करना है फोर्स, तो फोर्स का फार्मूला हमारे पास है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अगर हम देख लें तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमारे पास है कि vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब तो यहाँ पर हमारे पास टाइम भी मेंशन है, अगर हम वो यूज़ कर लें कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, तो हम ये वाली इक्वेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो f इज इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास हमारे पास है 0.01 kg मल्टीप्लाइड बाय 300 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.003 सेकेंड। f इज इक्वल टू 0.01 kg और यहाँ पर आ जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.003 सेकेंड। सेकेंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सेकेंड कैंसिल नहीं होगा, ये वाला सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। तो f इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1000 किलोग्राम यहाँ से, मीटर यहाँ से, और सेकेंड हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 न्यूटन। बुलेट ने जो राइफल पर फोर्स अप्लाई की रिकॉइल फोर्स, तो वो हमारे पास कितनी थी 1000 न्यूटन। लुकिंग टूवर्ड्स द सोल्यूशन अगेन, मास ऑफ द बुलेट इज 10 ग्राम, दैट इज ग्राम को कन्वर्ट कर दे किलोग्राम में तो 0.01 kg आ जाएगा। टाइम टेकन 0.03 seconds, initial velocity is 0 because the bullet initially is at rest, and final velocity is 300 meter per second, the velocity with which the bullet leaves the barrel of a rifle।
और रिक्वायर्ड फोर्स हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास फोर्स के लिए जो फार्मूला है दैट इज F इज इक्वल टू ma, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज एक्सेलरेशन, एंड F इज इक्वल टू m इंटू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T. पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0.01 kg 300 मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी आ जाएगा 0.03 सेकेंड्स. तो सेकेंड और सेकेंड हमारे पास बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर, मीटर यहाँ से आ जाएगा और किलोग्राम यहाँ से आ जाएगा. इन दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड करके 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू द न्यूटन. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा न्यूटन में. Practice these two numerical in your homework, and we have done last two conceptual question number 11 and 12, and first two numericals, numerical number 1 and numerical number 2 on page number 97. In our next lecture, inshallah, we will done the remaining numericals of the chapter number 3. Thank you so much.